माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे बेटे केमिकल कैलकुलेशंस को। हमारे पास बेटे इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एवोगैड्रो नंबर को और मोल को स्टडी कर चुके हैं। तो उन्हीं दोनों को देखते हुए हमारे पास बेटे केमिकल कैलकुलेशंस के अंदर किस चीज के अंदर बेटे केमिकल कैलकुलेशंस के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? केमिकल कैलकुलेशंस, केमिकल कैलकुलेशंस, केमिकल कैलकुलेशंस के अंदर बेटे हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। केमिकल कैलकुलेशंस की मदद से हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं बेटे? नंबर ऑफ मोल्स को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे? दो चीजों को काउंट कर सकते हैं। किस चीज को बेटे? नंबर ऑफ मोल्स को और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को बेटे और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये बेटे किस चीज की बुनियाद के ऊपर इन दोनों को काउंट कर सकते हैं? इन दोनों को बेटे मोल कंसेप्ट की बुनियाद के ऊपर। किस चीज के ऊपर बेटे? मोल कंसेप्ट की बुनियाद के ऊपर। किस चीज की बुनियाद के ऊपर बेटे? मोल कंसेप्ट की बुनियाद के ऊपर इन दोनों को काउंट कर सकते हैं। मोल कंसेप्ट। अब बेटे बात आ जाता है कि हमारे पास मोल कंसेप्ट कैसे होता है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं बेटे नंबर ऑफ मोल्स को। हमारे पास अगर किसी भी सब्सटेंस के मास को, किसी भी सब्सटेंस यानी कि एटम था, मॉलिक्यूल था या फार्मूला मास था या एन था, जब उसके मास को कन्वर्ट करते हैं ग्राम्स के अंदर तो वो क्या बन जाता है? उसका मोलर मास बन जाता है। उसका क्या बन जाता है बेटे? मोलर मास बन जाता है। अब वही जो मोलर मास होता है, अगर एक मास दिया गया हो तो उस दिए जाने वाले मास की मदद से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे? दिए जाने वाले मास से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को बेटे अगर मास दिया गया हो तो नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के बराबर है बेटे? नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर क्या आ जाता है बेटे? मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, आप लोगों को ये बात भी बताता है जो बेटे नॉन मास ऑफ सब्सटेंस को बेटे हमारे पास जाहिर किया जाता है स्मॉल एम से। किस चीज से बेटे? स्मॉल एम से, एम। और जो नंबर ऑफ मोलर मास होता है इसको किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एम से। किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एम से। उसके बाद आते हैं बेटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स को। किस चीज से बेटे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अगर काउंट करना तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन बन जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू बेटे क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सर बेटे एवोगैड्रो नंबर आ जाता है। अब एवोगैड्रो नंबर आप लोग को पता है क्या होता है बेटे? इसकी वैल्यू है 6.02 मल्टीपल में बेटे 10⁻23। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाते हैं बेटे दो रिलेशनशिप्स, जिसके अंदर सबसे पहला आते हैं बेटे मोल मास, मोल मास कैलकुलेशन, मोल मास कैलकुलेशंस। मोल मास कैलकुलेशंस के अंदर बेटे क्या आ जाता है? देखिए मोल मास कैलकुलेशंस, मोल मास कैलकुलेशंस। मोल मास कैलकुलेशंस के अंदर बेटे हमारे पास क्या होता है? अगर हमारे पास बेटे नंबर ऑफ मोल्स हम लोग ने फाइंड आउट करने हैं, हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी चीज का क्या दिया गया हो बेटे? वजन दिया गया, यानी कि उसका वेट दिया गया होगा, तो उसको क्या कहते हैं बेटे? लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स
इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर क्या होता है बेटे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। दूसरे अल्फाज के अंदर मैं फिर यहां पे बताते जा रहा हूं, हमारे पास नॉन मास ऑफ सब्सटेंस को क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, नॉन मास को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं एम, और मोलर मास को किस चीज से बेटे, कैपिटल एम से, और नंबर ऑफ मोल को आप लोगों को बताऊं बेटे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद बेटे अब हमारे पास अगर हम लोग ने ये चीज दी गई हो, अगर लेट्स सपोज करें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हो, हमें वो कहें मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करें, यानी कि नॉन मास या मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स के अंदर हो, ये फाइंड आउट कर दें, तो हम लोग लिख सकते हैं ना बेटे, मास ऑफ सब्सटेंस किस चीज के बराबर है, मास ऑफ सब्सटेंस किस चीज के इक्वल हो जाता है बेटे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीपल क्या हो जाता है बेटे, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। किस चीज से मल्टीपल कर देते बेटे, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस से उसको मल्टीपल कर दिया जाता है। अच्छा बेटे अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अब इसके अंदर एक एग्जांपल देखें। अब अगर बेटे हमारे पास मास दिया गया हो, क्या दिया गया हो बेटे, मास दिया गया हो, मास को लेट्स सपोज करें कार्बन का 9 ग्राम हो, गिवन मास, यानी कि दूसरे अल्फाज के अंदर मैं कहता हूं नॉन मास दिया गया हुआ, वो कितना हो, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस का, वो मैं सपोज कर रहा हूं बेटे 9 ग्राम है। जब 9 ग्राम आ जाता है बेटे, अब वो कहता है इसके क्या काउंट करें बेटे, नंबर ऑफ मोल्स, क्या काउंट करें बेटे, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 9 ग्राम वो सब्सटेंस क्या चीज है, यहां पे सब्सटेंस यूज कर रहे हैं बेटे कार्बन एटम को, किसी को यूज करें बेटे कार्बन एटम को, तो वही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने काउंट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बेटे किस चीज के इक्वल हो जाते हैं बेटे, हमारे पास जो नॉन मास होता है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, नॉन मास ऑफ कार्बन है, इसकी क्या है बेटे 9 है। अब जो कि हमारे पास इसका बेटे क्या दिया गया हुआ है, मोलर मास, मोलर मास कार्बन का आप लोगों को पता है बेटे, कार्बन एक एटम है, उसका मास कितना होता है बेटे 12, यहाँ पे हम लोग सिंपली तौर पे कार्बन का 12 मास पुट कर देते हैं, ये इसका वैल्यू आंसर कितना आ जाता है बेटे, इसका हमारे पास आंसर आ जाता है 0.75 नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। अब अगर लेट्स सपोज करें दूसरी एग्जांपल्स के अंदर, मैं नेक्स्ट एग्जांपल सपोज कर रहा हूं बेटे, अगर हमारे पास दिया गया हुआ हो फास्फोरिक एसिड H3PO4, क्या दिया गया बेटे, फास्फोरिक एसिड, दूसरे एग्जांपल इसके अंदर सपोज कर रहा हूं फास्फोरिक एसिड्स के हमारे पास क्या दिया गया हो बेटे, मास दिया गया हो, यानी कि मास ऑफ H3PO4, इसको क्या कहते हैं बेटे, फास्फोरिक एसिड, वो क्या दिया गया हो बेटे, हमारे पास हो 40 ग्राम, क्या दिया गया हो बेटे, 40 ग्राम दिया गया हो। अब वो कहता है इसके भी क्या फाइंड आउट करें बेटे, नंबर ऑफ मोल्स, इसके भी क्या फाइंड आउट करें बेटे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ जाते हैं बेटे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटे, अब फास्फोरिक एसिड का जो नॉन मास है वो तो दिया गया हुआ है, कितना है बेटे 40 है, पुट कर देते हैं। अब फास्फोरिक एसिड H3PO4, H3PO4 का मैंने क्या पुट करना है बेटे, इसका मोलर मास निकालना है, ये देखिए H3PO4 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, क्या है बेटे 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है बेटे 1 होता है, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है 1 होता है, इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं बेटे, पुट कर देते हैं 1 मल्टीपल बाई 3 प्लस क्या करेंगे बेटे, फास्फोरस P यानी कि
फोरस का हमारे पास क्या होता है बेटे, एक है जिसका मास कितना है बेटे 31 प्लस बेटे ऑक्सीजन की 4 एटम्स है, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है बेटे 16, क्या होता है 16 प्लस 16 मल्टीपल बाई 4 एटम्स है। अब देखिए इसका मास कितना था 3 प्लस 31 प्लस बेटे हमारे पास ये मल्टीपल होगा क्या हो जाएगा बेटे 64, 16 मल्टीपल बाई 4 कितना हो जाएगा बेटे 64। इसका मोलर मास कितना आ रहा है बेटे हमारे पास, इसका मोलर मास हमारे पास आ रहा है बेटे 98 ग्राम, 98 ग्राम अब बेटे आ रहा है। अब 98 ग्राम के ऊपर आप लोगों ने क्या कर देना है बेटे, इसको डिवाइड कर देना है, ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है। जब इसको आप लोग डिवाइड कर देते तो इसकी वैल्यू क्या आ जाता है बेटे हमारे पास 0.408 नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं बेटे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स बेटे अब ये किसके अंदर है 40 ग्राम के अंदर, कितने बेटे 0.408 ग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट में आगे चलता हूं बेटे, नेक्स्ट आ जाता है बेटे हमारे पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। ये था बेटे मोल मास कैलकुलेशन, क्या था बेटे मोल मास कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट आ जाता है बेटे हमारे पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन। मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन के अंदर बेटे अब अगर हमारे पास एक चीज के मोल दिए गए हो तो उसे हम लोग पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास क्या दिए गए बेटे पार्टिकल्स दिए गए हो तब हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे मोल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसकी तरफ बेटे बढ़ता है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं इसकी इक्वेशन को, नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के बराबर हो जाते हैं बेटे नंबर ऑफ मोल्स, ये बराबर हो जाता है बेटे गिवन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, लिख सकते हैं ना। तो सबसे पहले लिख देते हैं बेटे गिवन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, गिवन पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के बेटे जो गिवन पार्टिकल्स हो उसके बाद मैं लिख सकता हूं बेटे एवोगैड्रो नंबर को यानी कि Na, जिसको Na से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या उसकी वैल्यू लिखते हैं 6.02 मल्टीपल में बेटे 10 पावर 23। इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे नंबर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आप लोग फाइंड आउट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को इस इक्वेशन की मदद से क्या कर सकते हैं बेटे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज करें नंबर ऑफ मोल्स, देखिए मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स मैं निकाल रहा हूं बेटे 12.04 के अंदर से मल्टीपल में बेटे 10 पावर 23। और अब नीचे इसको डिवाइड कर दूंगा यानी कि ये हमारे पास गिवन पार्टिकल्स है, नीचे क्या कर दूंगा बेटे एवोगैड्रो नंबर के ऊपर से डिवाइड कर दूंगा 6.02 मल्टीपल बाय 10 पावर 23। तो अब इससे क्या फाइंड आउट आ जाते हैं बेटे नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाते हैं। अब देखिए ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो ये डिवाइड हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, इसी क्या आंसर रहता है बेटे 2, तो लिख देंगे 2 और ये कैंसिल हो जाता है आपस में। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए बेटे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 2, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाते हैं बेटे 2 आ जाते हैं। अच्छा बेटे अब अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट कर रहे हो यानी कि पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस काउंट कर रहे हो तो आप लोगों के पास इसको देखिए रीअरेंज करें, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीपल क्या करेंगे बेटे एवोगैड्रो नंबर से, मल्टीपल क्या कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। अब देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करने हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट करने के लिए आप लोग क्या कर देंगे बेटे, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स क्या हो 3 हो, 3 मल्टीपल में क्या कर देंगे बेटे हमारे पास एवोगैड्रो नंबर वही है, फिक्स है क्योंकि कांस्टेंट है 6.02 मल्टीपल में बेटे 10 पावर 23। ये क्या आ जाता है बेटे इससे मल्टीपल कर देते हैं 3, ये आ जाता है 18.06 मल्टीपल में 10 पावर 23। ये अब क्या आ जाते हैं बेटे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या आ जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा बेटे ये हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल। अब अगर लेट्स सपोज करें हमारे पास क्या हो बेटे नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जिस तरह n इज इक्वल टू m ओवर m, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स को n, स्मॉल m और लार्ज m, मोलर मास को जाहिर कर रहा हूं। अब अगर हमने स्मॉल m फाइंड आउट करना है, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस, इनके मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड आउट करना, m इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटे n मल्टीपल बाई m। अब इसके अंदर क्या चीजें आ जाती है बेटे हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीपल क्या हो जाता है बेटे हमारे पास मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीपल क्या होता है बेटे मोलर मास आ जाता है। अब m की वैल्यू समझे हमारे पास क्या हो बेटे m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या हो बेटे, अगर दिया गया हो 3, अगर कोई भी सब्सटेंस हो, सब्सटेंस का मास दिया गया हो, सब्सटेंस का मास हो, सब्सटेंस का मोलर मास क्या हो बेटे 20, तो आप लोग इससे क्या कर देंगे बेटे m इज इक्वल टू 60 ग्राम आ जाता है। ये हमारे पास क्या आ जाता है बेटे नंबर ऑफ, यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस को भी इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसके अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस पड़ी है आप लोगों को सबका पता होना चाहिए। इनसे क्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बेटे, नंबर ऑफ मोल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ एटम्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसकी मदद से बेटे आप लोग यानी कि नंबर ऑफ एटम्स की मदद से, नंबर ऑफ मोल्स को, या मास की मदद से, मास की मदद से नंबर ऑफ मोल्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या मोल्स की मदद से नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी, और नंबर ऑफ इनके मास को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे आगे। अल्लाह हाफिज।